हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 50B। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें क्योंकि इन क्वेश्चंस में कैपिटल के एडजस्टमेंट करने होते हैं जो कि क्वेश्चंस के एंड में होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 50B। ये कह रहा है पी क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 रेस्पेक्टिवली एज एट 31 March 18 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलोज। सन्डी क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, रिजर्व, कैपिटल, पी क्यू आर, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, बुक डेट्स एंड कैश एट बैंक। ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर फॉर दिस पर्पज। इसी दिन रिटायर हो रहा है इसलिए बैलेंस शीट की डेट भी यही होगी। 1 अप्रैल नहीं करेंगे, 31 मार्च को रिटायर हो रहा है इसलिए 31 मार्च की ही डेट रहेगी आफ्टर रिटायरमेंट। Goodwill is valued 19,000, fixed assets valued 30,000, stock was considered as worth rupees 10,000, stock was considered as worth rupees 10,000. Q was to be paid through cash bought in by P and R in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio, which was to be 3.5 and 2.5. Record the matters in general of the firms and prepare the रिजल्टेंट बैलेंस शीट। अपने को इसमें जनरल एंट्री भी करनी है और तीनों अकाउंट भी बनाने होंगे क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट अगर नहीं बनाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट का आपको प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो बैलेंस शीट अपन नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ इसने बैलेंस शीट के लिए कहा लेकिन अपने को ये बनाने पड़ेंगे चाहे वर्किंग नोट में बनाए अपन, तो इसलिए बेटर अपन इनको बना लेते हैं और जनरल एंट्री भी कर लेते हैं अपन इनकी। यस, सबसे पहले अपने बैलेंस लिख दिए इनके 20,000, 10,000, 8,000 पी क्यू आर। मैंने बैलेंस शीट की कॉपी कर दी और ये बैलेंस लिख दिया, कैश का बैलेंस। यस, अब सबसे पहले बैलेंस शीट में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन। रिजर्व 3,000 रिजर्व है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व। रेशियो इनका 5:3 पी क्यू आर 5:3 5 3 8 तो 10, 5:3 10 10 का मतलब हो गया 1,500 रुपये, 3 3 जगह 900 रुपये और 600 रुपये। ये क्यू रिटायर हो रहा है इसमें से, क्यू आर डिसाइडेड टू रिटायर। यस, आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 19,000। गुडविल 19,000, इसमें क्यू का शेयर निकालेंगे, क्यू शेयर 19,000 इंटू 5 तो 3/10, 1957 5,700। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पी आर। अब ये गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इनका नया रेशियो है 3/5 और 2/5। नया रेशियो हो गया 3:2। ये तो ओल्ड रेशियो है, ये नया रेशियो हो गया है इनका। अब गेनिंग कैलकुलेट करेंगे। गेन पी का क्या होगा, अपन करते हैं न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम 10 आ गए तो ये हो गया 6 माइनस 5 1/10। आर का आएगा 2/5 माइनस 2/10। एलसीएम 10 आ गया, 10 2 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2/10। ये इन दोनों का गेन आ गया और सेक्रीफाइस होता है, जो जाने वाला पार्टनर होता है उसका सेक्रीफाइस होता है 3/10। सेक्रीफाइस और गेन का टोटल बराबर होना चाहिए। टोटल ऑफ गेन इक्वल्स टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। यहाँ पे 1/10 और 2/10 इक्वल्स टू 3/10। तो इनका रेशियो हो गया आपके पास में P1 and 2। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया इनका ये 1:2। अब इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 3 29 57 1900 और 3800। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। 1900 तो पी से लेने हैं और 3800 आर से लेने हैं। बाई पी कैपिटल 1900 बाई आर कैपिटल 3800। यहाँ पर लिखेंगे 2 क्यू कैपिटल, क्यू कैपिटल पी में आएंगे 1900
और आर में आएंगे 3800। ये इस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया आपके पास में। फिक्स एसेट्स वर वैल्यूड एट 30,000, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 30,000, फिक्स एसेट बता रहा है 25,000, तो 5,000 रुपये से बढ़ गई फिक्स एसेट्स बाई फिक्स एसेट्स 5,000, यहाँ पे फिक्स एसेट्स हो गई 30,000। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ इसने जो बैलेंस शीट बनाई है, लायबिलिटी साइड तो इसने बनाई है लिक्विडिटी फॉर्म में और एसेट साइड बनाई है परमानेंसी फॉर्म में। मैंने इसको कन्वर्ट करके दोनों को लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर अपने लिए संभव है तो एग्जाम में लिक्विडिटी फॉर्म में बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अगर बैलेंस शीट क्वेश्चन में दोनों तरफ परमानेंसी फॉर्म में गिवन है तो आप भी यहाँ परमानेंसी फॉर्म में बना सकते हैं बैलेंस शीट। यस, फिक्स एसेट्स का हो गया आपके पास में। स्टॉक वाज कंसिडर्ड वर्थ ₹10,000, स्टॉक की वैल्यू 10,000 रुपये है। स्टॉक की वैल्यू कितनी बता रहा है? 10,000 रुपये। अब बुक्स में है 11,000 रुपये, 1,000 रुपये का लॉस हो गया टू स्टॉक, 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक आ गया 10,000, ये स्टॉक आ गया आपके पास में, स्टॉक वर्थ ₹10,000। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ या आगे कह रहा है ये क्यू वाज पेड थ्रू कैश बॉट इन पी एंड ये नहीं है, यूएस हो गया। इसका बैलेंस निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर, कितना हो गया? 5,000 रुपये आएंगे यहाँ पे। प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपये का, 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 532 10 4, हाँ यस 2,000, 532 ना, यस 5 5 चौका 20, 2,000, 4 तिया 1,200 और 800। यहाँ पे अब करेंगे बाई रिवैल्यूएशन। पी के आएंगे 2,000 रुपये, क्यू के आएंगे 1,200 रुपये, आर के आएंगे 800 रुपये। रिवैल्यूएशन का हो गया। अब आगे अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं अपन इनके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं इनके। जब भी अपने को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना हो, क्वेश्चन जब भी कहे कि कैपिटल को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है या कैश में ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट बना करके उसके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेने चाहिए अपने को। अपन चाहे तो यहाँ पे पहले क्यू को पेमेंट कर सकते हैं, पहले क्यू को पेमेंट कर देते हैं। क्यू का अमाउंट कितना आएगा वो कर देते हैं पेमेंट अपन। यस 9 9 18 8 26 2 28 2 3 3 4 1 7 17,800 9 9 18 8 26 2 28 2 3 3 4 1 7 17,800। तो क्यू का पेमेंट हो जाएगा 17,800 रुपये। बैंक है टू बैंक, $17,800। तो अब क्या होगा कि इसका तो आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा आपको इसका। अब अपने को जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं, पी और आर के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। 8 6 14 9 6 15 1 1 2 1 3, यहाँ पे आ गया बाई बैलेंस बी डी 21,600 और 5,600, 8 से 14 और 9 6 15 21,000। अब इनके बैलेंस आ गए 21,600 और 5,600। कह रहा है अपने को क्यू वाज टू बी पेड थ्रू कैश। यहाँ बैंक अकाउंट काम लिया हुआ बैलेंस शीट में, इसलिए अपन कैश की बजाय बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया टू बैंक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश के थ्रू पेमेंट करें या बैंक के थ्रू पेमेंट करें। यस, क्यू वाज टू बी पेड थ्रू कैश bought in by P and R in such a way to make their capital in proportionate to their new profit sharing ratio which was 3:2। ये कह रहा है कि Q को पेमेंट कर दिया अपन ने। Q को पेमेंट इस तरह से किया कि P और R जितने पैसे Q को देने उतने पैसे लेके आएंगे और पैसे लाने के बाद में इन दोनों की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। अब अपन इनके कैपिटल, नई कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। नई कैपिटल क्या कह रहा है कि पुराने पार्टनर्स जो है वो दोनों पी और आर इस तरह से पैसे लेके आएंगे,
पैसे कितने लाएंगे, जितना क्यू को पेमेंट करना है उतने पैसे लेके आएंगे। इस तरह से पैसे लेके आएंगे कि पी और आर की जो कैपिटल है आफ्टर ब्रिंगिंग कैश प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, तीनों की कैपिटल का टोटल कर लेते हैं अपन, पी क्यू आर कैपिटल, पी क्यू आर, या यूँ कर लेते हैं पी और आर लिख लेते हैं और फिर क्यू अलग से कर लेते हैं। पी का है आपके पास में 21,600, आर का है आपके पास में 5,600 और क्यू का है 17,800। टोटल कर लेते हैं, 4 4 12 8 20, 2 और 1 3 5 से 8 7 15, 2 और 1 3 1 4, 45,000 इनकी कैपिटल का रेशियो है 45। इसको अपन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पी एंड आर 3:2, 3 तो 5 9 5 45 9 27,000 और 9 18,000। इनकी नई कैपिटल आ गई 27,000 और 18,000। अब इनका बैलेंस एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है, 21,600 और 5,600। बाकी के पैसे लेके आएंगे माइनस ये तो हो गई रिक्वायर्ड। एग्जिस्टिंग कितनी है 21,600, तो ये पैसे लेके आएगा 4 4 10 1 1 2 5,400, 21 5 26। इसकी कैपिटल है 5,600, तो 5,600 इसमें से कम कर दिए अपन ने, तो आ जाएंगे 4 4 10 5 1 6 12, 12,400 रुपये ये लेके आएगा और 5,400 लेके आएगा। तो पैसे लाएंगे बाई बैंक 5,400, सॉरी हाँ पी 5,400 और ये क्यू लाएगा 12,400। अब ये पैसे लेके आएंगे और इसको अपने पेमेंट कर दिया, तो इसका तो जाएगा -17,800 और ये 5,600 और 5,400 और 12,400। अब आप इसका बैलेंस जो आएगा वो 2,000 रुपये ही आएगा, 12 5 17, यस। इसका जो कैश का बैलेंस आएगा वो 2,000 रुपये ही आएगा, क्योंकि जितना आप उसको पेमेंट करना था उतना पैसा दोनों मिलकर के ले आए, तो कैश के बैलेंस में कोई फर्क नहीं रहा, वो का वही कैश का बैलेंस रह गया। इनके बैलेंस निकाल लेते हैं कैपिटल अकाउंट के, 21 5 26 27,000, 12 5 16 4 4 10 12 5 17 12 5 17 18,000 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD 27,000 और 18,000। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये पेमेंट जो मैंने यहाँ दिखाया उसकी बजाय उसको यहाँ दिखाते हैं। मैंने कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पहले इसका पेमेंट दिखा दिया यहीं पे, और फिर बाद में सिर्फ इन दोनों के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेके गए, ताकि अपने से कैलकुलेशन मिस्टेक या कन्फ्यूजन नहीं होवे अपने को। पेमेंट तो करना, ये डेट सेम है, पहले पेमेंट की एंट्री करें या पहले रिसिप्ट की एंट्री करें, सेम डेट होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। इसलिए मैंने इसको पेमेंट को ऊपर दिखा दिया और फिर इन दोनों के बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड किया, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट हो गया, अब इनके बैलेंस लिख देते हैं अपन। कैपिटल अकाउंट 27,000 और 18,000, और बाकी के जो बचे हुए फिगर्स हैं वो अपन इससे कॉपी कर लेते हैं। सन्डे क्रेडिटर्स 5,300, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 700 रुपये, इधर बुक डेप्ट्स 9,000, बुक डेट्स आ गए, कैश एट बैंक आ गया और ये लिख दिया। अब अपन इसका टोटल लगा लेते हैं, इसका बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है अपने पास में देख लेते हैं। नौ 2 11 1 1 2 3 2 5 51,000, 7 3 10 5 1 6 7 6 13 8 21 2 4 1 5 51,000। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी टेली हो गई। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात थी ध्यान रखने की वो थी कैपिटल बैलेंस को एडजस्ट करने की, किस तरह से अपन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।